भगवत गीता के इस अनूठे सफ़र में हम लोग हैं और श्री कृष्ण के वचनों की गहराई में हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पड़ाव पर समाप्त किया था परमात्मा के चिंतन पर, और ये बात स्पष्ट रूप से समझी थी कि परमात्मा का चिंतन अर्थात सर्व स्वीकार में रहना और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सहेजना संवारना, जैसे सूरज की एक एक किरण, उस एक एक किरण को सहेजना और संवारना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये अस्थिर एवं चंचल मन जिन जिन विषयों हेतु संसार में भटकता है, उन उन विषयों से उसे रोककर उसे परमात्मा में ही केंद्रीय करें। मन का जो ढंग है, श्री कृष्ण इसमें कहते हैं अस्थिर और चंचल मन विषय के साथ संसार में भटकता है और उस विषय से उसे हटाकर परमात्मा में ही केंद्रित करें। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ब्रह्म के साथ ऐक्य भाव हुए ऐसे योगी को श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गहरे मनोविज्ञान के साथ यात्रा कर रहे हैं और वो निरंतर उस मनोविज्ञान को ही सामने रखते हैं। ये मन निरंतर गतिमान है और गतिमान होना ही इसका स्वास्थ्य है और इसकी शुभता है। मन अगर चंचल ना हो तो मन में गति ना हो, गति ना हो तो फिर विकास ना हो। तो इसीलिए चंचलता उसकी जो है वो कोई परेशानी की चीज़ नहीं है, उसको समझना, उसके स्वभाव को समझना। अब वो कहते हैं कि विषयों के आधार पर वो संसार में भटक जाता है और उन विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में केंद्रित करें। और जब भी ये परमात्मा में केंद्रित करें जैसी बातें आती हैं तो लोग हमेशा भ्रमित होते हैं कि कोई और सत्ता, हमसे इतर कहीं कोई ऐसी सत्ता। जबकि श्री कृष्ण का तात्पर्य या किसी भी बुद्ध का तात्पर्य सीधा होता है कि परमात्मा का आशय हमारे ही भीतर के उस अनाम अरूप शाश्वत आयाम के प्रति, वो आयाम जो निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, उसके प्रति। तो अब मन की देखिए संभावना जो है वो दो ढंग से ही काम करेगी। यहां पर श्री कृष्ण मन की फंक्शनिंग की बात को सामने रख रहे हैं और बड़ी सुंदर बात है कि वो कैसे काम करेगी। विषय आएंगे, यानी कोई सब्जेक्ट, कोई सामने आकर्षित करने वाला जो बिंदु है जब आएगा तो मन उसके साथ बहेगा, उसके साथ बाहर जाएगा। इसीलिए हम देखें बाहर हमारा मन निरंतर गतिमान रहता है, बहता रहता है। हम सड़क से गुजर रहे हैं तो सड़क पर दिखने वाली कोई भी चीज़, कोई भी विज्ञापन का बोर्ड, कोई भी चीज़ हमको आकर्षित करती है और हम उसके साथ बहते रहते हैं, हम उसके साथ ठहरे हुए नहीं होते। हर बाहर का विषय हमारे मन को एक यात्रा देता है, एक गति देता है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कोई भी विषय जो बाहर आता है, वो हमको एक विशेष तरह की यात्रा में ले जाता है जो हमारे अनुभवों, स्मृतियों पर आधारित होती है। उनके अपने उद्दीपन, स्टिमुलस होते हैं और हम उस क्षण में मन की और गहरी संभावना को भूल जाते हैं, जिसकी ओर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंदर भी जाए
जो भीतर के उस होने के प्रति, जो बीइंगनेस है, उसके प्रति भी जागरूक बनी रहे। ऐसा मन सशक्त हो जाता है। जो मन केवल बाहर विषय के साथ भागता रहेगा तो वो मन कमजोर हो जाएगा, कंपित हो जाएगा और सारी परेशानियां उसी मन से आएंगी। मन का स्वभाव तो अस्थिर चंचल है, श्री कृष्ण ने कह दिया, वो है उसका स्वभाव और वही उसकी गुणवत्ता है। लेकिन उसके साथ अनेक संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो उन संभावनाओं को जागृत करना। और यहां पर यह देखा जाए एक ऐसा तीर जिसके दोनों सिरे कारगर हो जाएं। एक सिरा भीतर लौटे जहां पर वो अपने उस होने के आयाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में ठहरे, उस व्यक्तिगत इकाई से हट जाए, उस पर्सनलाइजेशन से हट जाए जिसको वो अपना होना समझता है, और अपने उस मूल होने में जो कि अनाम, अरूप, नेमलेस, फॉर्मलेस है, उसमें चला जाए। तो ये हो गई मन की पूर्ण गति, टोटल। अब इस टोटलिटी में मन क्या करेगा? सशक्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसको जड़ें मिल गई। परमात्मा में मन को लगाना, बाहर के विषयों से भागना नहीं है। भटक रहा है, जब श्री कृष्ण कहते हैं उनसे रोक कर परमात्मा में ही केंद्रित करे। रुकेगा नहीं, जैसे हवा रुकेगी नहीं, नदी रुकेगी नहीं, तो मन भी रुकेगा नहीं। उसकी गति को पूर्ण बना देना होगा और परमात्मा में ही केंद्रित होना। स्पष्ट है, ये बात सबको समझ में आ ही गई होगी कि परमात्मा अर्थात क्या? हमारे भीतर का अनाम, अरूप, आयाम, हमारी बीइंगनेस, हमारी प्रेजेंस, वो उसमें मन को हमने स्टिल किया। अब आगे कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब जब मन की ये गति स्रोत से निकलती है, यानी कि उसके उस होने के, उपस्थिति के आयाम से निकलती है, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक शांति होती है और ऐसा मन ही पाप रहित होता है। पाप रहित कैसे होता है? पाप क्या है? पाप एक ही है, अपने मूल स्वभाव से हट जाना, कृत्रिमता की ओर बढ़ जाना। तो वो मन पाप रहित हो गया है, जो अपने स्रोत से संचालित है, वहीं से निकलकर आगे बह रहा है। रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण है अति सक्रियता का भाव। अति सक्रियता का भाव चला गया है, स्थिरता आ गई है, शांत हो गया है। ब्रह्म के साथ एक हुए ऐसे योगी को श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म के साथ एक, अब यहां पर परमात्मा के बजाय उन्होंने ब्रह्म शब्द का उपयोग कर दिया, यानी कि जो मन अपने अनाम रूप आयाम में गया, नेमलेस, फॉर्मलेस डायमेंशन में, वो मूल स्रोत से जुड़ गया। मूल स्रोत से उसने जोड़ को अनुभव कर लिया। टूटा तो कभी नहीं होता है, केवल स्मरण और विस्मरण दो ही चीजें होती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हुए थे जार्ज गुरजेफ, और उनका पूरा दर्शन ही इसी पर आधारित था, रिमेंबरिंग, सेल्फ रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग क्या है? रिमेंबरिंग है अपने स्वभाव को स्मरण कर लेना, अपने भीतर के मूल स्रोत को स्मरण कर लेना। हमारे साथ क्या दुर्घटना हो गई, हम भूलते रहते हैं, याद करते रहते हैं, भूलते रहते हैं, याद करते रहते हैं। अब यहां पर श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ एक हो गए ऐसे योगी को श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है, तो श्रेष्ठ आनंद कैसे आएगा? वो श्रेष्ठ आनंद उसका स्वभाव है।
हम जब भी किसी गहराई में जाते हैं तो अपने स्वभाव से ही संयुक्त हो जाते हैं, स्वभाव से ही जुड़ जाते हैं। तो श्रेष्ठ आनंद आएगा, इसका तात्पर्य है कि अब जो ये खोजी है, ये साधक है, ये अपने मूल स्वरूप में चला गया है और अब इसका जो पर्सनलाइज्ड फॉर्म है, जो इसका वैयक्तिक होना है, वो बोझिल नहीं रह गया है। जब भी हम केवल वैयक्तिक धरातल से कुछ करते हैं या हमसे होता है तो वही पाप पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें सीमाएं शामिल हो जाती हैं, उसमें हमारे पूर्वाग्रह, आग्रह, मान्यताएं, विश्वास सब शामिल हो जाते हैं। और जब भी हम अपने निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल आयाम से कुछ होने देते हैं, उसमें समग्रता शामिल हो जाती है, उसमें समग्रता का जो बोध है वो शामिल हो जाता है, तो वो अचूक होता है, वो पाप रहित होता है। इस तरह से जो अपने भीतर ठहर गया है वो श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ आनंद और अश्रेष्ठ आनंद जैसी वस्तुतः तो कोई चीज होती नहीं, आनंद आनंद है। तो श्री कृष्ण श्रेष्ठ आनंद क्यों कह रहे हैं? श्रेष्ठ से तात्पर्य उनका बड़ा आनंद, अनब्रोकन ब्लिस। एक है वो जो आनंद आए चला जाए, बने और बिखर जाए। श्रेष्ठ आनंद क्या हुआ? अनब्रोकन ब्लिस, अखंडित आनंद, जो चले तो चलता ही जाए, आए तो आता ही जाए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को सतत परमात्मा में लगाता हुआ ये पाप रहित योगी परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद को अनुभव करता है। आत्मा को सतत परमात्मा में लगाता हुआ, यहां पर आत्मा शब्द से उनका क्या अभिप्राय है? ये जो हमारा होना, जिसको हमने अपना माना है, हमारा ये व्यक्ति, हमारा ये पूरा पर्सनलाइजेशन, इसको जब हम पूरी तरह से अपने उस इम्पर्सनल नेचर में डुबो देते हैं, हम इतने जागरूक हो चुके होते हैं, इतना बोध हो चुका होता है कि ये सारा जो पर्सनलाइजेशन है ये तो हमने क्रिएट किया है, ये हमने खड़ा किया है, ये मूल नहीं है पर्सनलाइजेशन। तो और हम अपने इम्पर्सनलाइज नेचर को स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, तो बस उसको याद करने मात्र से वो उसमें डूबने लगता है, उसमें मर्ज होने लगता है, उसमें निरंतर शामिल होने लगता है। तो आत्मा सतत परमात्मा में कैसे लगेगी? जब हम निरंतर अपने इम्पर्सनल नेचर को, निर्वैयक्तिक स्वभाव को जानेंगे। अभी क्या है, हमारे ऊपर पर्सनल आइडेंटिटी हमेशा हावी है और हम अपनी उस वैयक्तिक अवधारणा से निरंतर बोझिल बने हुए हैं। हर व्यक्ति इसीलिए अच्छा बुरा अनुभव करता है, केवल अपनी उस वैयक्तिकता के कारण। उसका मान अपमान जो कुछ भी है वो एक पर्सनल इमेज को लेकर है, और पर्सनल इमेज एक फिक्शन है, एक कहानी है। अब ये कहानी भी इतनी रोचक है कि कुछ तो हमारी है, कुछ किसी और की है, कुछ किसी और की है। हम जब इस संसार में मानवीय अंतर संबंधों से गुजरते हैं तो वस्तुतः हम कहानियों के साथ संबंधित होते हैं, हम इमेजेस के साथ रिलेट करते हैं। ये इमेजेस का ही कार्य व्यापार है। हमारी अपनी एक इमेज जो हमने अपने बारे में बनाई, दूसरों ने हमारे बारे में कोई इमेज बनाई, फिर इमेज से इमेज का मिलना, फिर उसी का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एक अजीब सा मायावी जगत निर्मित होता है। इसीलिए जो ये संसार में हमको दुख, त्रासदी दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है कि हम मूल स्वभाव से तो नहीं चल रहे हैं। हम एक काल्पनिकता में, एक फिक्शनल वर्ल्ड में चल रहे हैं, जहां पर सब कल्पना पर खड़ा है, हमारा होना भी कल्पना पर खड़ा है। तो ये जो हमारा काल्पनिक होना है, हमारी आत्मा, यहां पर आत्मा से किसी और सत्ता की ओर कृष्ण इशारा नहीं कर रहे हैं। आत्मा हमारा जो होना हमने जाना है,
अभी चलो वो मूल होने की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने जाना है, ये हमारा नाम है, ये हमारा रूप है, ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है, ये समाज है, ये सारी चीज़ें जो हमने जानी हैं, इन सबको हम धीरे धीरे अपनी जागृति, अपनी समझ के साथ परमात्मा में शामिल कर दें, यानी कि अपनी निर्वैयक्तिकता में शामिल कर दें। हम देखें कि एक खाली पर्दे पर फिल्म चलती रहती है, अनेक फिल्में चलती रहती हैं, कभी ये फिल्म कभी वो फिल्म। प्रकाश और छाया के इस खेल में अनेक उतार चढ़ाव होते चले जाते हैं, कुछ भी ठहरा नहीं है। तो हम अपनी उस वैयक्तिकता की पकड़ से छूट जाते हैं। जितना वैयक्तिकता की पकड़ से छूटते हैं उतना ही पाप रहित हो जाते हैं। जितना वैयक्तिकता की पकड़ में होते हैं, पर्सनलाइजेशन की पकड़ में होते हैं, उतना पापपूर्ण होते हैं। अब देखो, संसार में भी जो ये हिंसा है, प्रतिहिंसा है, राग द्वेष है, द्वंद्व है, ये क्यों है? वैयक्तिक पकड़ के कारण और वैयक्तिक अज्ञान के कारण, पर्सनल इग्नोरेंस और पर्सनल अटैचमेंट। सब मारामारी चल रही है छवियों की, इमेजेस की, और उसमें कितने पाप होते हैं, हिंसा, धोखा, छल, हत्याएं और कितने अपराध, सब इस वैयक्तिक छवि के कारण ही होते चले जाते हैं। पाप रहित कब होता है व्यक्ति? जब वो अपनी निर्वैयक्तिकता को जान लेता है, अपने इम्पर्सनल नेचर को जान लेता है। अब पाप रहित हो गया, क्योंकि अब जो कुछ है उस स्रोत से उठ रहा है। वो जो लाएगा वैसा होगा, वो जैसा नहीं लाएगा वैसा नहीं होगा। इस पर हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं, धारणाएं आरोपित नहीं हैं। हमने किसी पूर्वाग्रह, किसी विश्वास, किसी नैरेटिव के चलते हुए जीवन को आगे नहीं ले जाने का तय किया है। जो अस्तित्वगत समग्रता, जो टोटलिटी हमारे साथ आएगी, आगे बहेगी, हम उस समग्रता के साथ आगे चलते जाएंगे। वो स्रोत अपने साथ उस समग्रता को लाएगा, और जैसे वो लाएगा वैसे हम आगे चलते चले जाएंगे। और जैसे ये धारा बहेगी वो पाप रहित धारा हो जाएगी। तो ऐसा योगी श्री कृष्ण कहते हैं, परम ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद को अनुभव करते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा वही है, मूल स्रोत, फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, जहां से निकलकर सब गतिमान होता है। तो जो उस जगह ठहर गया वो अनंत आनंद में तो जाएगा ही। थोड़ी देर के लिए अस्तित्व ने हमको एक उपहार के स्वरूप, देखा जाए तो बहुत बड़ा वरदान है जो हमें नींद के रूप में मिला है। हम नींद में जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए जब हम गहरी नींद में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो ये हमारा वैयक्तिक ढांचा तिरोहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, हट जाता है, और हम निर्वैयक्तिक आयाम में चले जाते हैं, जहाँ कोई भी पर्सनलाइज पकड़ हमारे ऊपर नहीं होती। तो इसीलिए जैसे ही कोई उस गहरी नींद से गुजरता है, वो पाता है एक गहरी ताजगी, उठकर एक उल्लास, अपने भीतर ऊर्जा के स्रोतों को खुलता हुआ, और स्वभावतः पीछे आनंद की एक अखंडित धारा भी। तो आनंद को हम नींद में भी देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पर्सनलाइजेशन गिरता है, वैयक्तिकता गिरती है, अच्छा लगता है। अगर यही बात हम जागते जागते समझ लें और निरंतर उसमें ठहरे रहें, तो यही परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। व्यक्ति नशे में, शराब में भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जब नशे में धुत होता है, थोड़ा बहुत नशा नहीं, थोड़े बहुत नशे में तो उसकी वैयक्तिकता कायम रहती है। ज़्यादा नशे में उसकी वैयक्तिकता चली जाती है, वो थोड़ा निर्वैयक्तिक की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए सारी संस्कृतियों में, धर्मों में हम देखेंगे अलग अलग तरह के नशों का प्रचलन रहा है, क्योंकि ये बात थोड़ी बहुत कमोबेश सबकी समझ में आई कि जो अड़चन है वो पर्सनलाइजेशन की है। ये जो हमारी व्यक्तिगत सत्ता हमने निर्मित कर ली है, कल्पना की, कहानियों की, फिक्शन की दुनिया, अब तब जो भी बुद्धि थी उसने उसको फिक्शनल और फंक्शनल के
बहुत सटीक विभाजन में तो समझने की कोशिश नहीं की थी, समझ नहीं पाया था मानव मन। और पहले देखा जाए श्री कृष्ण जैसे लोग जब कह रहे हैं तब भी वो बात समझ रहे थे, लेकिन उनके पास टर्मिनोलॉजी अभी प्राचीन ही थी, तो वो आत्मा और परमात्मा करके कर देंगे। अब अगर आत्मा परमात्मा को हम बिल्कुल आज की जो अपनी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी उसमें ले आए, तो आत्मा हो गई हमारा पर्सनलाइज्ड नेचर ने फिक्शनल, और परमात्मा हो गया हमारा फंक्शनल इम्पर्सनलाइज्ड नेचर। स्पष्ट हो गई ये चीज। अब शराब नशे आकर्षित इसीलिए करते रहे कि व्यक्ति चाहे कम मात्रा में ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, वो अपनी व्यक्तिगत पहचान को भूल जाता है। तभी तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, रिलैक्स हो जाता है। उसको अच्छा लगा, उसको क्या अच्छा लगा? उसको अच्छा यही लगा कि व्यक्तिगत दबाव चला गया। अभी वो अपनी एक छवि के दबाव में बैठा था और वो छवि चली गई। अब वो नाली में भी पड़ा हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रह सकता है जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हो, बिल्कुल आराम से, क्योंकि व्यक्तिगत छवि चली गई, नाली की छवि चली गई। अब वो इमेजेस उसकी ब्लर्ड हो गई, पर्सनलाइजेशन ब्लर्ड हो गया, तो बिल्कुल किसी नाले में आराम से पड़ा हुआ वो क्षीर सागर का आनंद ले सकता है। ये अदम्य आकर्षण इसीलिए नशों के प्रति बना हुआ है। धार्मिक लोगों को लगता है कि नशे छुड़वा दें, नशे नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति, आसान नहीं है। जब तक वो अपने इस निर्वैयक्तिक स्वभाव में ठहरना नहीं जान लेगा, नशे पीछा करेंगे। नशे अलग अलग तरह के भी होंगे, उनकी खोज चलती रहेगी। तो अगर इस परम आनंद में ठहरना है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल स्वभाव में आना पड़ेगा, फंक्शनल नेचर में आना पड़ेगा। वही परम ब्रह्म परमात्मा है, और तब अनंत आनंद, अनब्रोकन इटर्नल ब्लिस पता चलेगा। नहीं तो ये नींद, ये नशा, सेक्स, यहां तक कि हिंसा, ये सब उसी से आ रही। हिंसा, लड़ाई, उसमें क्या होती है? लड़ाई में भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपनी छवि से हट जाता है, पशु हो जाता है। मारपीट, गाली गलौज, अभी वो बड़ा सम्भ्रांत सुसंस्कृत बैठा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ, कहां कहां से उसके अंदर से निकलकर वो कालिमा आ गई, उसको पता ही नहीं चला। तो तमाम लोग लड़ झगड़ कर भी रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लड़ने झगड़ने से कोई बहुत परेशान हो रहा है, इसीलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। गालियां भी क्यों देता चला आया आदमी? कभी सोचे इन बातों को? हम रोक क्यों नहीं पाए इन बातों को? कितनी भी नैतिक अवधारणा हम बना दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, फिर भी करता है आदमी, क्योंकि उस समय उसकी छवि टूटती है। उसकी जो गढ़ी हुई आत्म छवि है, आत्म अपना, अपना ही जो हुआ वो हुआ आत्मा, यानी कि अपना बनाया हुआ हमारा स्वरूप हमारी आत्मा है, जिसको आत्म अनुभव, यानी मेरा अनुभव। और आत्मा जो हमने गढ़ा है अपने आप को, तो वो गढ़ी हुई चीजें तमाम तरीकों से टूटती हैं, तमाम तरीकों से, जहां जहां टूटती हैं वहां वहां हम आनंद को अनुभव करते हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए जब बच्चे हो जाते हैं, पशु पक्षियों के साथ जब हम सहज हो जाते हैं, प्रकृति के साथ जब हम तरल सरल सहज हो जाते हैं, तब सब आनंद की लहरें तरंगे हमें स्पर्श करती हैं। और वही चीज जब आत्मा सतत परमात्मा में पर्सनलाइजेशन कंटिन्यूअसली इम्पर्सनलाइजेशन में मर्ज होता रहता है, पर्सनलाइजेशन केवल एक रोल प्लेइंग, एक भूमिका की तरह, एक नाटक की तरह रह जाता है, उससे अधिक उसकी कोई पकड़ नहीं रह जाती, तो पीछे से एक सतत आनंद की, अनंत आनंद की, इटर्नल ब्लिस की धारा बहती चली जाती। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को समभाव से देखने वाला, परमात्मा में ऐक्य भाव से स्थित योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित मानता है।
सभी को समभाव से देखने वाला परमात्मा से एक हो गया योगी। समभाव का मतलब ये नहीं होता सब धान 22 पसेरी तौल दिए, सबको एक जैसा निपटा दिया। नहीं, समभाव का अर्थ सभी के भीतर उसी परम संभावना का दर्शन करते हुए सभी कुछ को उसी विराट चेतना की अभिव्यक्ति की तरह जानते हुए, और सब अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं तो उनके अनूठेपन का सम्मान करते हुए, उनके अनूठेपन का सम्मान करते हुए और उनके अनूठेपन का आनंद लेते हुए समभाव। हम तो समभाव के पीछे ऐसे विपरीत चले गए हैं कि हमने शरीर के प्रति समभाव नहीं रखा। पंजों से लेकर सिर तक जाएं तो शरीर में भी हमने कुछ ऊंचा नीचा बना दिया, कमतर और ज्यादातर बना दिया। शरीर, मन और चेतना में जाए तो उसमें भी हमने किसी को कम किसी को ज्यादा बना दिया। भोजन में जाए तो भोजन में भी हमने समभाव नहीं रखा, सबको कमतर और ज्यादातर, कुछ को दिव्य कुछ को अदिव्य बना दिया। वस्त्रों में हमने बना दिया, रंगों में बना दिया, हर चीज में हमने असम भाव को पोषित किया है, उसको पाला है। एक धार्मिक व्यक्ति को अगर हम देखें तो दिखाई देगा उसको कुछ रंगों से मोह है, क्योंकि उसको लगता है कि ये रंग आध्यात्मिक हैं। कई संप्रदाय विशेष रंगों को पोषण देते हैं, गैरिक डाल लो, सफेद डाल लो, काला डाल लो, पीला डाल लो। उनको लगता है इन रंगों में कुछ आध्यात्मिकता है। किसी के अंदर से आए, किसी को अच्छा लगे तो अलग बात है। समभाव, हर रंग सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है, हर व्यक्ति सुंदर है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, परमात्मा से भरी है, यानी उसी मूल सत्ता से भरी है। समभाव की दृष्टि एक बहुत ही गहरी व्यापक अंतर्दृष्टि है। जब श्री कृष्ण कहते हैं तो इस बात से हमको देखना चाहिए कि एक गहरी क्रांति व्यक्ति के मन के भीतर घटती है। परमात्मा में एक भाव से स्थित योगी, यानी कि जो निरंतर अपने स्रोत से जुड़ा है, वो एक हो गया। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित मानता है। अब यहां पर भूतों का अर्थ भूत प्रेत पिशाच से मत लीजिएगा। कई लोगों ने, मैं समझ सकता हूं, श्री कृष्ण के इस वाक्य को इस तरह से भी जरूर इंटरप्रेट किया होगा, उसकी व्याख्या से जरूर करी होगी। भूत तत्व जो कुछ विद्यमान है, जैसे हम कहते हैं ना पंचभूत से शरीर बना है, 5 तत्वों से जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वो भूत है। तो अपने आप को, अपनी आत्मा को, यानी अपने आप को वो सारे विद्यमानता में, सारी प्रेजेंस में, सारी टोटलिटी में, सारी समग्रता में एक हुआ जानता है और सारी समग्रता को अपने होने में एक हुआ देखता है। ये एक वर्तुल पूरा हो गया, यानी कि ये एक अंतर संबंधित जीवन का परिचायक हो गया। हम अलग थलग नहीं हैं, हम एक हैं। और जब तक ये भाव किसी के भीतर नहीं आया हो एक होने का, उससे न तो किसी का कल्याण हो सकता, न किसी की सेवा हो सकती, न किसी का मार्गदर्शन हो सकता। वैसी स्थिति में भीतर न प्रेम घट सकता है, न कुछ और घट सकता है। तो ये स्व में सर्व और सर्व में स्व, इस ढंग से इसको सरल ढंग से समझे। हमारी सीमित सत्ता में समग्रता और समग्रता में हमारी सत्ता, बूंद में सागर और सागर में बूंद।
वस्तुस्थित तो यही है। सागर में बूंद शामिल है और बूंद में सागर अपने ढंग से शामिल है। तो ये एक समग्र लयबद्धता की चीज है। तो एक योगी इस तरह की एक विराट लयबद्धता को देख लेता है और तब उसके होने से ये पूरा अस्तित्व समृद्ध होता है। देख लेने से एक अलग क्रांति होती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इसीलिए एक व्यक्ति के भीतर भी अगर कोई रूपांतरण घटे, एक व्यक्ति के भीतर भी कोई समझ आए, क्रांति हो, तो सब कुछ ऊपर खींच लिया जाता है, सारे लोग ऊपर खींच लिए जाते हैं। एक व्यक्ति अगर बोध को उपलब्ध होता है तो सब कुछ खिंच जाता है उसी के साथ। एक रूपांतरण का गहरा अभियान प्रारंभ हो जाता है। श्री अरविंद ने इसी बात को, गीता से वो बहुत प्रभावित थे, श्री कृष्ण से बहुत उनका समझ का रिश्ता था, तो उन्होंने ऐसी ही बातों को आत्मसात करते हुए डिसेंट ऑफ सुप्रामेंटल की कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा था। अति चेतन के अवतरण की अवधारणा। उनका कहना था कि एक एक व्यक्ति अलग अलग जाकर साधना करे, अपने को ऊपर उठाए, ये अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग जो अपने भीतर बहुत गहरे जा सकते हैं, जो अपनी चेतना को ऊंचाई दे सकते हैं, वो उस अभियान में शामिल हों और उनके माध्यम से वो जो चैतन्य है वो अवतरित हो जाता है और सबको उपलब्ध हो जाता है। और ये सच्चाई है। जैसे कि विज्ञान की खोजों को हम देखें, एक खोज घट जाती है, एक आविष्कार हो जाता है तो सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई चीज खोज ली गई और कुछ लोगों के लिए उपलब्ध थी, सबके लिए उपलब्ध हो गई। अंतर संबंधित जीवन है और एक बार जो जान लिया गया वो जान लिया गया। मनुष्यता हमेशा उससे आगे और आगे जाती है। इसीलिए तो हम निरंतर विकसित होते चले गए। निरंतर हम विज्ञान में भी विकसित क्यों होते चले गए? क्योंकि जो जाना गया वो हमारे अंतर्मन का, यानी कि जो कलेक्टिव माइंड है उसका हिस्सा बन गया, वैश्विक मन का, और हमेशा उसके आगे। कल्पना करो जब मनुष्य अपने प्रारंभिक काल में होगा तो इस तरह से सोच भी नहीं सकता था। आज हर कोई सोच की गहनतम ऊंचाई और गहराई की ओर बढ़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि सब जुड़ता चला गया है। यह अंतर संबंधित जीवन है। इसीलिए सर्व और स्व एक दूसरे में गुथे हुए हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अगर जो परिवर्तन घटता है वो उसका ही नहीं होता, वो सबके लिए होता है, सब कुछ को प्रभावित कर देता है। यहां सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। व्यवहारिक उपयोग के लिए हम स्व की एक इकाई में टूटते हैं और मौलिक रूप में हम सर्व की एक सत्ता में बने रहते हैं। तो सर्व और स्व का ये खेल चलता है, जिसको मैं पर्सनल और इम्पर्सनल का होना कहता हूं। वही तो श्री कृष्ण घुमा फिरा कर वही सब बातें अभी समझाना चाह रहे हैं कि ये एक अंतर संबंधित पूरा जीवन है। संपूर्ण भूतों में स्थित स्वयं को और संपूर्ण भूतों को स्वयं में स्थित मानता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत में मुझे और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष ऐक्य भाव से संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है, वो योगी किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। अब यहां पर देखो, तुरंत अपनी बात
कहते ही श्री कृष्ण वो ऊंचाई, वो छलांग लेकर बात कहते हैं जो वो निर्वैयक्तिक सत्ता पर खड़े होकर कह रहे हैं। मुझ का अर्थ यहां पर श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं, निर्वैयक्तिकता, वही परमात्मा है। तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत में जो मुझे और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है, केवल भाषा का भेद किया है। मुझे का तात्पर्य वही है जो इम्पर्सनल में पर्सनल को, पर्सनल में इम्पर्सनल को देखता है, वैयक्तिक में निर्वैयक्तिक को, निर्वैयक्तिक में वैयक्तिक को देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं, यानी कि उसके लिए निर्वैयक्तिकता की धारा, स्रोत की जो उपस्थिति है वो कभी खो नहीं जाती और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। दोनों उपस्थित बने रहते हैं। क्यों? अभी क्या है, हम एक तरफ जाते हैं तो दूसरा खो जाता है, दूसरी तरफ जाते हैं तो पहला खो जाता है। लोगों की समस्या यही है, भीतर जाते हैं तो बाहर खो जाता है, बाहर जाते हैं तो भीतर खो जाता है। जब भीतर बाहर एक सम में आ जाए, जब भीतर बाहर में एक संतुलन स्थापित हो जाए, उस स्थिति की बात कह रहे हैं कि न मैं उस व्यक्ति के लिए, न वो व्यक्ति मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं अर्थात वही निर्वैयक्तिक चेतना, इम्पर्सनल, जो पुरुष ऐक्य भाव से संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है। ये सब सर्वव्यापी स्थिति है, इसको जिसने देख लिया है वो योगी किसी प्रकार का भी कर्म करता हुआ मुझ में ही स्थित रहता है। यानी कि वो कुछ भी कर्म कर रहा हो मुझ में ही स्थित रहता है का तात्पर्य है वो अपने निर्वैयक्तिक स्वभाव में ही रहता है। यानी कि उसके ऊपर अब किसी कर्म की पकड़ नहीं रहती, वो अकर्ता में ही रहता है, क्योंकि वो निर्वैयक्तिकता अकर्म की स्थिति है, अकर्ता की स्थिति है। वहाँ निष्पंद, निश्चल, निष्कंप स्थिति है, वेवलेस है वो। वहाँ पर कुछ हिलता डुलता नहीं, वो केंद्र है, वहाँ से सब संचालित हो रहा है। तो अब वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो परमात्मा में ही है, क्योंकि सचमुच में वो कुछ कर नहीं रहा है। और इस तरह से भजता है का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कुछ गाता है, भजन करता है, नहीं। भजता है का अर्थात जानता है, जिसको ये स्मरण निरंतर बन गया है। इसी को हम कहते हैं स्मरण, रिमेंबरिंग। यहीं से निकला है सुमिरन, स्मरण। सुमिरन वालों से पूछो जो सुमिरन स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्या सुमिरन, किसका सुमिरन? परमात्मा का। कौन सा परमात्मा? उनकी कल्पना का परमात्मा। कौन सा गुरु? उनकी कल्पना का गुरु। श्री कृष्ण यहां विशुद्ध सुमिरन की बात कर रहे हैं कि जब हम चारों तरफ, भीतर बाहर, अपने उसी मूल स्वभाव को स्मरण में रख पाते हैं तो बस फिर परमात्मा ही कार्य करता है। फिर व्यक्ति हट गया। अब व्यक्ति हट गया तो उसके माध्यम से परमात्मा ही काम करेगा। जो होगा सो होगा, जो आएगा वो हो जाएगा। सारे कर्म करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है, अर्थात वो कुछ करता ही नहीं, वो अडोल है, निष्कंप है, अकर्ता है। इसीलिए सब कुछ कर रहा है, फिर भी कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि वो तो परमात्मा में ही स्थित है, निर्वैयक्तिकता में स्थित है। तो ये बहुत ही मूल और महत्वपूर्ण बातें श्री कृष्ण इस पड़ाव पर कह रहे हैं। मन का स्वभाव उन्होंने कह दिया, मन की संभावना कह दी। मन को मारने मिटाने की बात नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि मन तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो गतिमान, चंचल, अस्थिर रहेगा। ये उसका स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है। लेकिन उसको दोनों आयामों में जोड़ देना है, भीतर भी बाहर भी।
बाहर हम किसको कहते हैं? बाहर हम कहते हैं सारी वैयक्तिकता को। भीतर हम किसको कहते हैं? सारी निर्वैयक्तिकता को। बस यही भीतर बाहर है। तो जब ध्यान में भी कहा जाता है भीतर जाओ, तो लोग आंख बंद करके उतरने लगते हैं अंदर। अपने लीवर, किडनी, फेफड़े सोचते हैं वहीं कहीं उतर जाएंगे अंदर। अंदर कहाँ जाएंगे? जब कहा जाता है भीतर जाओ, आंख बंद करना केवल भाग दौड़ को बंद करने का एक सांकेतिक प्रतीकात्मक उपाय है। आंखों के साथ हम दौड़ रहे हैं, गतिमान है चारों तरफ। तो ध्यान में भी जब कहा जाता है भीतर जाओ, तो इसका तात्पर्य है अपनी निर्वैयक्तिकता में जाओ, इम्पर्सनल नेचर में जाओ, इमेजलेस, कॉन्सेप्टलेस नेचर में जाओ, छवि रहित, अवधारणा रहित स्वभाव में जाओ। बस। तो इस तरह से जो मन को दोनों तरफ बह जाने देता है, तो उसके मन में उस स्रोत की जो छाया है वो निरंतर बनी रहती है, वो उससे संलग्न रहता है, उससे अलग नहीं रहता। जिस मन को अपनी जड़ों का अनुभव है, स्मरण है, वो मन सशक्त हो जाता है, आत्यंतिक रूप से सृजनात्मक हो जाता है। और एक सशक्त सृजनात्मक मन अपने पीछे आनंद की धारा लाता है। उसी को श्री कृष्ण अनंत आनंद कहते हैं। धीरे धीरे जब ऐसा मन बह रहा होता है, वैयक्तिकता निर्वैयक्तिकता के दोनों किनारों के साथ संयुक्त होता हुआ, तो वो इस जगत में अपने अंतर संबंधित स्वभाव को भी जान लेता है। वो ऐसे जानता है कि पहले पड़ाव पर वो जानता है ये मेरा मन तेरा मन जैसा कुछ नहीं होता। मन मन है। ये मेरा मन और तुम्हारा मन, ये सीमाएं हमारी उपयोगिता के लिए हैं, वो गिर जाती हैं। एक विराट मन में उसका प्रवेश हो जाता है। सारे भूतों में उसका वास और उसमें सारे भूतों का वास, यानी कि सब कुछ का उसमें, स्व का सर्व में, सर्व का स्व में विलीनीकरण घट जाता है। ये स्थिति ही मूल स्थिति है। और इस मूल स्थिति में वो पाप रहित अवस्था है, अर्थात अकर्म की, अकर्ता की अवस्था है। अब जो कुछ होता है वो केवल उस स्रोत से होता है, उस परमात्मा से होता है। ये बात समझ ले। आत्मा परमात्मा की जो शब्दावली थी उसको भी हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया, उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण जब जब मुझ, मैं, परमात्मा, मैं वासुदेव, मैं ऐसे बोलेंगे, तो हमेशा समझ लें कि उस समय वो व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहे होते हैं, वो सर्व के रूप में बोल रहे होते हैं। और वो सर्व सबका है, सर्व एक का नहीं है कि उधर है तो इधर नहीं है, वो सब तरफ वही है, सभी की संभावना है। तो ये मूल और महत्वपूर्ण बातें इस पड़ाव पर